फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ICH-Q4B के बारे में। ICH-Q4B के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ICH-Q4A जो होता है फार्माकोपियल हार्मोनाइजेशन के लिए, और दूसरा पार्ट होता है ICH-Q4B जो होता है इवोल्यूशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोपियल टेक्स्ट फॉर यूज इन आईसीएच रीजन। जैसे कि हमने बताया, ICH-Q4A होती है फार्माकोपियल हार्मोनाइजेशन के लिए। फार्मास्यूटिकल अथॉरिटीज फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ग्रुप के साथ मिलकर आईसीएच के लिए काम करती है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डिफरेंट फार्माकोपिया के बीच में हार्मोनाइजेशन लाना। ICH-Q4 में एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप रहता है, इसको बोलते हैं EWG, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप। वो क्या करता है? फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड को इवेल्युएट करता है, इवेल्युएट करके रेगुलेटरी अथॉरिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए सजेस्ट करता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट करने के बाद आईसीएच इन स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाता है। और इससे क्या होगा? फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक टेस्ट बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा? टाइम एंड कॉस्ट बच जाएगा। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड समझेंगे। देखो, दो गाइडलाइन होती है, सॉरी एक गाइडलाइन होती है ICH-Q6, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, ICH-Q6A एंड ICH-Q6B। ICH-Q6A होता है स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर न्यूट्रल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस के लिए। और ICH-Q6B होती है स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब इन गाइडलाइन का यूज तभी होगा जब ए फार्माकोपियल प्रोसीजर के साथ अलाइन रहेंगे, ज्यादा मैच रहेंगे, हार्मोनाइज रहेंगे। और आईसीएच क्या करता है? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप को इंकरेज करता है कि इस गाइडलाइन को फार्माकोपियल प्रोसीजर के साथ अलाइन करने के। इनिशियली ICH-Q4B एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ने 11 जनरल चैप्टर को एवेल्युएट किया जो कि ICH-Q6A से थे। और बहुत सारे फार्माकोपियल हार्मोनेशन डेवलप किए जाते रहते हैं। इनको ICH-Q4B इवैल्यूएशन प्रोसेस में डालना पड़ता है इवैल्यूएट करने के लिए। ICH-Q4B एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप फार्माकोपियल टेस्ट को इवैल्यूएट करके उसका रेगुलेटरी इम्पैक्ट देखेगा, और ये फार्माकोपियल डिस्कशन के साथ कम्युनिकेट करेगा। इवैल्यूएशन होने के बाद ये फार्माकोपियल टेस्ट डिफरेंट ICH रीजन में यूज करने का रिकमेंडेशन ICH स्टीयरिंग कमेटी को भी भेजा जाएगा। जो भी प्रपोजल यानी कि फार्माकोपियर टेस्ट का प्रपोजल जिसका इवैल्यूएशन हो चुका है उसके लिए स्पेसिफिक अनेक्जर यानी कि डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। अब इस अनेक्जर में क्या होगा? इस अनेक्जर में इस फार्माकोपियर टेस्ट का यूज कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और हर एक जो अनेक्जर रहेगा इस ICH-Q4 गाइडलाइन के लिए एक स्टैंड अलोन कंपेनियन डॉक्यूमेंट रहेगा। यहाँ पे कोई भी चेंज या रिवीजन होगा तो ICH को नोटिफाई करना पड़ेगा। अब इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे। फार्माकोपियर डिस्कशन ग्रुप डॉक्यूमेंट को भेजेगा आईसीएच एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप के पास। आईसीएच एक्सपर्ट ग्रुप वर्किंग ग्रुप इसको इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट करके अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ डिफिशियंसी हो तो ये फार्माकोपियर डिस्कशन ग्रुप के साथ डिस्कस करके इसको रिजॉल्व करेगा। और ये डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा आईसीएच स्टीयरिंग कमेटी के पास। आईसीएच स्टीयरिंग कमेटी उसको अप्रूव कर देगी। अप्रूव करने के बाद ये जाएगा रेगुलेटरी कंसल्टेशन एंड डिस्कशन के लिए 3 ICH रीजन में। और इसको टाइम रहेगा 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के टाइम में जिसमें जो भी कमेंट्स आएंगे उसको रिवाइज करेगा ICH एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप। उसके अनुसार वो डॉक्यूमेंट को रिवाइज करके फिर से ICH स्टीयरिंग कमेटी को भेजेगा। ICH स्टीयरिंग कमेटी उसको अप्रूवल देगी, और अप्रूवल देने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर एक रेगुलेटरी रीजन में जाएगा। अब जो ये अनेक्जर बनेगा इसका कंटेंट क्या होगा? स्क्रीन पे देखो, दिख जाएगा।